नमस्कार बच्चों, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का पेपर 3 के अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या क्या घटक पाए जाते हैं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया की सेल दिखाई गई है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है जिसका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ अवस्था में पाया जाता है। अतः प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस होता है जो प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया की सेल दिखाई गई है जिसमें देखते हैं कि हम कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें बाहर की तरफ जो देखा जा रहा है, ये डॉट डॉट सी लाइन में दिखाया जा रहा है, इसको कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर, जो बाहर की तरफ डॉट डॉट के अंदर दिखाया गया है उसको हम कैप्सूल और स्लाइम लेयर के नाम से जाने जाते हैं, जिसको ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। इस कैप्सूल के नीचे एक दृढ़ आवरण पाया जाता है जिसको सेल वॉल नाम दिया जाता है। दृढ़ आवरण को सेल वॉल नाम दिया जाता है। फिर इस सेल वॉल के नीचे डार्क लाइन जो दिखाई गई है ये सेल मेम्ब्रेन की होती है। डार्क लाइन जो दिखाई गई है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस के नाम से जाना जाता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है जो लूज कनेक्टिव टिश्यू से भरा रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अंदर की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इन्विजिनेट हो जाती है। इन्विजिनेट होकर के एक सेल ऑर्गेनेल्स का निर्माण करती है जिसको मीजोसोम नाम दिया जाता है। मीजोसोम नाम दिया जाता है। इसके अलावा इस सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ आउटग्रोथ प्रवर्ध निकले रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकली रहती है जिनको हम सीलिया या फ्लेजिला के नाम से जाना जाता है। सीलिया नाम दिया जाता है। यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम पिल्लाई भी बोलते हैं और फिम्बरी भी बोलते हैं। पिल्लाई और फिम्बरी। दूसरी साइड में एक तरफ से कुछ लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकली रहती है जिनको हम फ्लैजिला बोलते हैं, जिनको हम फ्लैजिला के नाम से जाना जाता है। तो ये फिम्बरी और फिल्लाई और फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन से निकली हुई आउट ग्रोथ होती है, ये इससे जुड़ी रहती है। अब सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ बैक्टीरिया में किस चीज़ को बाउंड किए रहती है, यहाँ पर ये दिखाया गया है। इसमें ये न्यूक्लियोइड होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो प्रिमिटिव प्रकार का होता है और साइटोप्लाज्म में बिखरी अवस्था में पाया जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है जिसको न्यूक्लियोइड नाम दिया जाता है। इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ दाने जैसी स्ट्रक्चर्स बिखरी रहती है जिनको राइबोसोम नाम दिया जाता है। दाने जैसी स्ट्रक्चर्स बनी होती है जिनको राइबोसोम नाम दिया जाता है, जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। इसके अलावा कुछ मोटे ये इंक्लूजन्स पाए जाते हैं जिनको साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहलाते हैं, जो लिपिड फैट की बने होते हैं। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन नाम इनको दिया जाता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोइड नाम दिया जाता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है, सूचनाओं का ट्रांसमिशन करता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक मटेरियल के रूप में कुछ बैक्टीरियाओं में एक अन्य न्यूक्लियोइड से बाहर भी जेनेटिक मटेरियल की कुछ सूचनाएं रखने के लिए प्लाज्मिड पाई जाती है। इनकी संख्या 2 से लेकर के 5 तक हो सकती है। तो ये संख्या प्लाज्मिड इसके अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर ओवरऑल देखते हैं तो हमको इस प्रकार से सिंपल प्रकार की बैक्टीरिया की सेल को दिखाया गया है, वो दिखाई देता है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ कैप्सूल या स्लाइम लेयर होती है। इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के नीचे
सेल वाल होती कैप्सूल और स्लैम लेयर के नीचे सेल वाल होती है और सेल वाल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वाल सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनविजिनेट होकर के मीजोसोम नामक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। इसी के सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ कुछ आउटग्रोथ निकली रहती है जिनको फिम्ब्रिया पिल्लाई कहते हैं। इसके अलावा कुछ बड़े आकार की हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको फ्लैजिला नाम दिया जाता है। अब इस सेल मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर्स होती है, इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिनको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल को वहन करता है। इसके अलावा प्लाज्मिड भी कुछ मात्रा में जेनेटिक सूचनाओं को अपने आप में स्टोर करता है। यहाँ पर कुछ राइबोसोम्स के दाने जैसी स्ट्रक्चर्स इसमें बिखरी हुई पाई जाती है। कुछ ड्रॉपलेट्स के रूप में इसमें साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक बैक्टीरिया सेल्स होती है वो सिंपल प्रकार की हमको दिखाई देती है। अब इस बैक्टीरिया सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है उनका हम एक एक को लेकर के क्या है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो सेल वॉल, बैक्टीरिया का मेन फीचर्स क्या होता है, सेल वॉल। इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, ये किस चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। उनमें ये सेल वॉल होती है, उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बैक्टीरिया सेल्स होती है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, जैसे कैप्सूल एंड स्लैम लेयर्स। ये क्या काम फंक्शन क्या है इसका, रेसिस्टेंस टू फेगोसाइटोसिस, एडेंसर टू सरफेस। नेक्स्ट है फिम्ब्री और फिल्लाई, जो सेल मेम्ब्रेन से आउटग्रोथ होती है। यह अटैचमेंट टू सरफेस एंड बैक्टीरियल मैटिंग, जो किसी सरफेस से अटैचमेंट होने में सहायक होती है और इनमें मैटिंग के दौरान बैक्टीरियाओं को होल्ड करने में काम आती है। फ्लैजिला लोकोमोशन काम करता है, जो मूवमेंट में सहायक होता है। सेल वॉल होती है, प्रोवाइड द सेफ टू बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द लाइसिस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये बैक्टीरिया को क्या है, विभिन्न प्रकार के जो डाइल्यूशंस होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सेल वॉल होती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, बैक्टीरिया सेल को फटने से रोकने का काम करती है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस, जो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बीच में होता है, कंटेन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंड बाइंडिंग प्रोटीन्स ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग एंड अपटेक। तो इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन से बाइंड करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट ट्रांसपोर्ट, लोकेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, डिटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट क्यूज ऑफ द कीमोटैक्सिस। ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये विभिन्न प्रकार के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको सेलेक्टिवली उनके लिए परमिएबल होती है, अर्थात कुछ के लिए ये बैरियर के रूप में काम करती है। मीजोसोम्स, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उनके इन्वेजिशन से बनता है। पॉसिबली क्रॉस वॉल फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द डिवीजन। ये क्रोमोसोम होते हैं, डिवीजन के दौरान उसको क्या डिस्ट्रीब्यूट या करने में काम आती है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इंक्लूशन बॉडीज, स्टोरेज ऑफ कार्बन, फॉस्फेट एंड अदर सब्सटेंसेज के रूप में काम करता है। न्यूक्लियोइड, लोकलाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। न्यूक्लियोइड्स होता है, जेनेटिक मटेरियल को क्या है लोकलाइज करने का काम करता है। इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मटेरियल में समाहित रहती है। गैस वैक्यूल्स, बैक्टीरिया के अंदर कुछ गैस वैक्यूल्स भी पाई जाती है जो उसको बायोंसी, लिक्विड में तैरने में सहायक होती है, तो बायोंसी प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसके कारण एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ये फ्लोटेड अवस्था में रह सकता है। कुछ बैक्टीरियाएं होती है वो एडवर्स कंडीशन में एंडोस्पोर का निर्माण करते हैं। एंडोस्पोर सर्वाइवल अंडर द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस। जब एडवर्स कंडीशन होती है उस दौरान ये एंडोस्पोर का निर्माण करते हैं, तो वो डोरमेंट अवस्था में एंडोस्पोर पड़ी रहती है। जब सूटेबल एनवायरनमेंट आता है तो वो अंकुरित होकर के या जर्मिनेट होकर के नए बैक्टीरियाओं को जन्म देती है। तो इस प्रकार से एंडोस्पोर होता है, ये एक गैमेट्स के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर ये
प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पर ये जनरल स्ट्रक्चर्स होती है बैक्टीरिया की, उसके बारे में पढ़ा। अब आगे की वीडियोज़ में हम ये पढ़ेंगे कि ये बैक्टीरिया सेल्स होती है, इसके बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर, जिसको ग्लाइकोकेलेक्स कहते हैं। इनका एक एक को लेकर के हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।